दृष्टानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनौ कुरु स्वाहा। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग गीता के 11वें अध्याय में विभूति योग इसमें थे विश्व रूप दर्शन योग में, और पिछली बार हम लोगों ने 36वें श्लोक तक पढ़ा था, तो वहीं से फिर से आरंभ करेंगे उस श्लोक को एक बार फिर देखते हुए। इससे पहले तक भगवान का जो विश्व रूप था उसी का वर्णन इसमें हम लोगों ने पढ़ा, और अर्जुन को उस वह रूप देख करके अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया हुई वह सब पिछले श्लोकों में हमने देखा। और भगवान के जो इस विश्व रूप का जो दर्शन कराया उन्होंने, उसके भाव को हम लोगों ने समझने का यत्न किया था कि ये जो उनका सहस्र बाहु, सहस्र उदर, सहस्र पाद इत्यादि जो दिख रहा है वह उसका क्या अभिप्राय है, और उनके भीतर वो सब कुछ जाते हुए दिख रहे हैं जो पिछले श्लोकों में कहा गया है कि जैसे 34वें श्लोक में कहा द्रोणं च भीष्मं जयद्रथं कर्णं तथा न्यापि युद्ध वीरान मया हतांस्तं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणसपत्नान्। तो कह रहे हैं कि वो सबको तो मैंने पहले से ही मार रखा है, अपना संहार रूप उन्होंने दिखाया, और वह संहार रूप जो कि भयंकर होता है और संहार से मृत्यु से सभी डरते हैं, तो वह संहार रूप देख करके अर्जुन को व्याकुलता है, उसका मन व्याकुल हुआ, विचलित हुआ, उसको हर्षित तो हुआ परंतु साथ साथ में एक भीति भी हुई, जो देखा उसने कि किस प्रकार से उनके भयंकर दांतों के बीच में सब मुंह में चले जा रहे, कुछ दांतों के बीच में फंसे हुए हैं, इस प्रकार से यह सब देखा। और परंतु उसको देख करके अर्जुन को वह आनंद नहीं प्राप्त हुआ जो वह चाहता था, और उसने प्रार्थना तो कर दी थी भगवान से कि मुझे अपना वह रूप दिखाओ। भगवान ने अपना संहार रूप दिखाया, और उसका कारण यही था कि अर्जुन को यह प्रतीति हो जाए कि वह जो सोच रहा है कि मैं इनको मार दूंगा तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, तो उसका जो उसके भीतर जो कर्तृत्व बोध है, अहंग बोध है कि मैं कर रहा हूं, उस बोध को नष्ट करना ही उद्देश्य था, वही उन्होंने किया। उन्होंने अर्जुन को यह समझा दिया इस विश्व रूप के माध्यम से, क्योंकि यह युद्ध क्षेत्र था, युद्ध में तो संहार ही होना है, वहां तो चाहे शत्रु पक्ष हो चाहे वहां तो एक ऐसे स्थान पर अर्जुन खड़े हैं जहां सामने संहार है। इसलिए भगवान ने संभवतः इसीलिए भगवान ने अपना संहार रूप दिखाया, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में वह खड़े थे अर्जुन, और वह सामने संहार ही था, उसको मारना था अपने प्रियजनों को। तो भगवान ने वही अपना संहार रूप दिखाया कि जो तुम सोच रहे हो कि तुम मारोगे, तुम नहीं मार रहे हो, तो मैंने पहले से सबको मार रखा है। भगवान ने अपना संहार रूप अर्जुन को दिखाया, उसके पीछे संभवतः उद्देश्य यही था अर्जुन को यह बताना कि तुम्हारे सामने यह जो युद्ध है, युद्ध तो संहार रूप ही, युद्ध में तो सबसे बड़ा संहार तो युद्ध में ही होता है, उससे बड़ा संहार और कहाँ होता है। तो युद्ध में जिसमें जो महाभारत का युद्ध होने वाला था उसमें तो करोड़ों लोग मरने वाले थे, तो उसमें कितना बड़ा संहार उसमें होने वाला था, तो वह तो भगवान का अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था। इसलिए उन्होंने अपना संहार रूप दिखाया कि इनको सबको तो मैंने पहले ही मार रखा है, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, तो अपने आप को वही समझो और जीतो और युद्ध में
तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारी जीत भी मैंने ही निर्धारित कर रखी, तुम्हारी जीत निश्चित होनी, इसलिए तुम युद्ध करो, जीतो और इस पृथ्वी को भोग करो, यह भी तुम्हारे लिए पहले से निर्धारित है। और यह जो हमारे भीतर जो भ्रमात्मक अहंग बुद्धि होती है, और यह उसी के कारण हम समझते हैं कि जो कुछ कर रहे हैं मैं कर रहा हूं या हम कर रहे हैं, उसी को हटाने के लिए भगवान ने यह दिया। परंतु यह अहंग बुद्धि जिसकी हमारे जब भी हम इस सांसारिक जगत में रहते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं, इस शरीर में है, जब तक इस शरीर में है तब तक अहंग बुद्धि भी रहेगा। अहंग बुद्धि अगर पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो शरीर नहीं रहेगा। शरीर तभी है क्योंकि अहंग बुद्धि है, इसीलिए शरीर है। अगर अहंग बुद्धि पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो यह शरीर नहीं रहेगा। इसीलिए भगवान ने कहा तुम जीतो और भोग करो। अहंग बुद्धि फिर भी उसमें कुछ रहेगी, तभी तो सोचेगा कि मैं जीत रहा हूं, मैं भोग कर रहा हूं। अहंग बुद्धि अगर पूरी से नष्ट होगी तो अर्जुन का शरीर नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने अहंग बुद्धि उसमें उन्होंने छोड़ दी उसकी कुछ, कि उसको यह भी दिखा दिया कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारे करने वाले तुम नहीं हो, करने वाला मैं हूं। उसके अहंग बुद्धि को एक बार नष्ट करके दिखा दिया उन्होंने अपनी संहार मूर्ति। फिर पुनः उसकी अहंग बुद्धि में उसको स्थापित कर दिया कि तुम जीतो और भोग करो। तो जब तक वो अहंग बुद्धि अगर नहीं रहेगी तो वो कैसे युद्ध करेगा, उसका शरीर नहीं रहेगा। तो यही लड़ने का कार्य तो उस अहंग बुद्धि के साथ ही होना है। इसलिए वो अहंग बुद्धि फिर वापस कर दी उसको कि तुम युद्ध सुजेता से रणय समप्ता, युद्ध जीतो और भोग करो और रण में सभी शत्रुओं को जीतो। तो इसका प्रकार से तो यही माया है भगवान। तो हम वही उन्होंने ही यह सब कुछ दे रखा है, कर रखा है। फिर आइए इसमें फिर संजय ने कहा कि एतत् श्रुत्वा वचनम केशवस्य 25वें श्लोक में कृतांजलि वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एव आह कृष्णम सगद्गदम भीत भीतः प्रणम्य। तो संजय अब बता रहे हैं कि केशव की इस मतलब भगवान के इन वचनों को सुन करके अब अर्जुन क्या प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने हाथ जोड़ करके कृतांजलि मतलब दोनों हाथों को जोड़ना, वेपमानः मैंने कप कपी कांपते हुए, किरीटी मैंने मुकुटधारी, किरीटी है अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है शब्द किरीटी। किरीटी का किरीटिन मतलब जिसने मुकुट जिसका है उसे किरीटिन कहते हैं, उसे किरीटी प्रथमा व्यक्ति क्वेश्चन के रूप में। वेपमान है किरीटी। तो यह कांपते हुए जो अर्जुन है उन्होंने क्या कहा, नमस्कृत्वा भूय एव आह, पुनः से नमस्कार करके और आह मतलब कहा, कृष्ण से कहा, सगद्गदम भीत भीत प्रणाम, प्रणाम करते हुए और नमस्कार करते हुए कहा। तो यहाँ पर जो उनको नमस्कार करके और प्रणाम करके, नमस्कार और प्रणाम दोनों समार्थक शब्द ही हैं। तो कृतांजलि मतलब हाथ जोड़कर नमस्कार किया, प्रणाम मतलब फिर सर झुका करके, जो पहले कहा ना कि शिरसा प्रणाम में, तो सर झुका के प्रणाम किए, दोनों कार्य की। इस प्रकार से फिर कहा, क्या कहा, वही स्थाने ऋषिकेशे तव प्रकृत्या जगत भ्रश्यत्यनुरज्यते च रक्षांश भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था कि स्थाने यह अव्यय है, कि इसका अर्थ है कि यह तो उचित ही है, ठीक है। ऐसा तो तुम्हारा जो रूप है, इसको जो तुम्हारी महिमा कीर्तन करके समस्त जगत, ये जो स्थानीय शब्द है, स्थानीय प्रकृतियां, यह बाकी सभी के साथ जोड़ना है कि प्रहर्ष्यति अनुरज्यते, जब समस्त जगत प्रहर्ष्यति, हृष्य माने प्रसन्न होना, प्रसन्न समस्त जगत तुम्हारी जो महिमा है उसका कीर्तन करके समस्त जगत प्रसन्न होता है और अनुराग, तुम्हारे प्रति अनुराग उत्पन्न होता है। यह उचित ही है, ऐसा होना ही चाहिए। और रक्षांश भीतानि दिशा द्रवंती, और जो राक्षस गण है
वो भीत होकर, भयभीत होकर के सभी दिशाओं में भाग रहे हैं। सभी दिशाओं में भाग रहे का मतलब क्या है कि जो भी दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है वो तुम्हारे नाम से भागता है। जैसे कहते हैं ना कि भूत राम नाम नहीं सह पाता, तो जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति है वो तुम्हारे नाम से भागते हैं। यहाँ पर भी वही चीजें हैं जो अभी हम कह रहे थे कि दुष्ट प्रकृति, जो भी प्रकृति भगवान की दी हुई, वो अहंग बुद्धि के कारण ही कोई दुष्टता करता है। कोई साधु है जो भी है वह उसके अहंग बुद्धि के कारण ही, जब तक वह है तो वह उनको देख करके भागता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इनके सामने मैं ठहर नहीं पाऊंगा। और सिद्ध संगाह नमस्यन्ति, नमस्यन्ति शब्द का भी व्युत्पत्ति मैंने पिछली बार बताया था कि नमः शब्द है, और नमः शब्द इसको नाम धातु कहते हैं। नमः शब्द को क्रियावाची बना देना, उसको धातु से नाम से धातु बना देना। धातु क्रियावाची शब्द होता है, तो नाम शब्दों का अलग से रूप होता है। नमः शब्द अव्यय है, नाम शब्द है, संज्ञा शब्द है, उसको फिर धातु में परिवर्तित कर देना। ये जो बीच में यह आया है, नमस् के बाद जो यह आया है, वही वह प्रत्यय है जिससे कि नमस् शब्द को धातु में परिवर्तित किया गया है। तो नमस्यति, नमस्यता, नमस्यन्ति, इस प्रकार से उसका रूप चले। तो इसका मतलब नमस्कारम करोति इति, ये इसका अर्थ होता है। तो इस प्रकार से तो सिद्ध संज्ञा, सिद्ध पुरुषों का जो समूह है वो नमस्कार कर। अब अगला श्लोक है 37वां। कस्माच्चते न रमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन निवास तमक्षरम सदसत परम यत्। कह रहे महात्मन, महात्मन यहाँ पर यह कई सारे संबोधन किए हैं इन्होंने। महात्मन, हे महात्मन, अनंत अर्थात हे अनंत। इसमें अगर इसको जब पदच्छेद करके अन्वय करेंगे तो क्या होगा कि महात्मन, अनंत, देवेश, जगन निवास, ये चार शब्दों से अर्जुन ने उनको संबोधित किया है। महात्मन, अनंत, देवेश और जगत निवास। जगत निवास, जगत का जो जगत ही जिनका निवास है वो जगत निवास शब्द पहले भी आया है। तो यह ये चार शब्दों से उन्होंने उनको संबोधित किया। तो कस्मात च, क्यों नहीं, कस्मात च ते ब्रह्मण अपि कस्मात च ते न नमेरन, वो तुमको क्यों नमस्कार न करें। नमेरन, नमेरन नम शब्द से, नम धातु है, नम धातु परस्मैपदी धातु है। इसमें पढ़ा गया है भवादिगण में, नमति, नमतः, नमंती असर बनता है। तो पाणिनीय व्याकरण के अनुसार नमे युह होना चाहिए इसमें ये विधिलिंग का, परंतु यहाँ पर आत्मनेपदी प्रयोग हुआ है, तो यह आर्ष प्रयोग है। नमेरन शब्द यहाँ पर नमे युह होता है पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, पर यहाँ पे नमेरन आत्मनेपद में प्रयुक्त हुआ है, यह आर्ष प्रयोग है नमेरन। और मतलब यह वो क्यों न करें, यह अभिप्राय है। तो जो पिछले श्लोक में जो कहा है, तुम्हारा जो रूप, जिस रूप को देखा है, तो वही कह रहे हैं कि हे महात्मन, हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, ये चार शब्दों से उसको संबोधित किया है। महात्मन माने आप से बड़ा कोई नहीं, महान, और अनंत है, आप तो अनंत हैं, और देवेश, देवताओं के भी ईश्वर हैं, देवताओं के देवता, और जगत निवास, समस्त जगत में आपका निवास है, मतलब समस्त जगत में आप व्याप्त हैं। और फिर क्या कह रहे हैं, ब्रह्मण अपि गरीयस। ब्रह्मण शब्द में, ब्रह्मण शब्द अर्थात है कि इसमें पंचमी विभक्ति है। ब्रह्मण जो ब्रह्मा से भी, ब्रह्मा से मतलब क्या है कि जो ब्रह्मा को जो हम जगत पिता मानते हैं, ब्रह्मा जो जगत की जो सृष्टि कर रहे हैं, अभी देखिए आगे अभी और आएगा, वो सब चीजें आएंगी। तो ब्रह्मा को जगत पिता कहते हैं, जगत की सृष्टि करता है। तो
उसे भी गरीयस, गरीयस शब्द की व्युत्पत्ति को समझे। गुरु शब्द से गरीयस शब्द बना है। गुरु शब्द के कई अर्थ हैं। एक तो गुरु शब्द से हम जानते हैं आचार्य या उपाध्याय, आचार्य जो हमें ज्ञान देते हैं और उनको गुरु कहते हैं। दूसरा गुरु शब्द होता है उसके महानता की दृष्टि से भारीपन, गुरु कहते हैं भारीपन को। तो जैसे पृथ्वी का भारीपन है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति आप पढ़ते हैं ना, जो उसका जो मास, उसको गुरु कहते हैं। तो पर यहाँ पर गुरु का अर्थ उसी से है कि महानता, बड़ापन। जैसे रामायण में राम कहते हैं ना, जन्मी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक महान है। यहाँ भारी से मतलब महान से अभिप्राय है। यह गरीयस मतलब उससे भी बड़ा है, महान है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मण अपनी, जो ब्रह्मा से भी ऊपर है आप, ब्रह्मा से भी परे हैं, उससे भी बड़े हैं। आदि कर्तरे, तो गरीयस शब्द में चतुर्थी विभक्ति हुई है गरीयसे। तो उनको अभी उस पर अभी आगे चर्चा करें, पहले शब्द को समझ लें। गरीयस शब्द है, सकारांत शब्द है गरीयस। तो इसका पुल्लिंग में होता है गरीयान प्रथमा एक वचन में, पर यह चतुर्थी विभक्ति है तो गरीयसे ऐसा शब्द है, सकारांत शब्द है। फिर आदि कर्तरे, आदि कर्तरे मतलब जो प्रथम सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा के भी पिता, मतलब जो ब्रह्मा ने तो सृष्टि की, ब्रह्मा के भी सृष्टिकर्ता, आदि कर्तरे। तो कर्तरी शब्द है, जिसे कर्तरी, जो उसी से प्रथमा एक वचन कर्ता शब्द बनता है। जब उसकी चतुर्थी विभक्ति करेंगे तो कर्तरे ऐसा बनेगा। तो आदि कर्तरे, तो जो सबसे पहले वाले, सबसे प्रथम कर्ता, आदि करते माने जो आदव, जिन्होंने सबसे पहले कार्य करना शुरू किया, मतलब जिन्होंने क्रिएशन जिसे कहना, बनाना शुरू किया। प्रजापति से हम ब्रह्मा से समझते हैं कि उन्होंने सृष्टि कार्य आरंभ किया, पर उनसे भी पहले, अर्थात उनको भी बनाने वाले। तो आदि कर्ता इसलिए कहा कि ब्रह्मा को भी बनाने वाले वो है आदि कर्ता। तो ब्रह्मण अपि गरीयसे आदि कर्ता, तो ब्रह्मा से भी जो महान है और उनसे भी पहले उनको भी जो बनाने वाले हैं, उनको, उनके लिए, तो यह चतुर्थी विभक्ति उनके लिए, कस्मात चेते न मेरा, क्यों नमस्कार न करें, यह अभिप्राय, क्यों नमस्कार न करें, वह तो उचित ही है। जैसे पहले कहा ना स्थाने, तो पिछले श्लोक में कहा था ना कि जो ऐसे नमस्कार कर रहे हैं तो यह उचित ही है। तो वही कह रहे हैं कि क्यों नमस्कार क्यों न करें। तुम अक्षरम सत असत परम यत, क्योंकि, यत मतलब यहाँ पर क्योंकि, तुम ही सत असत परम, मतलब सत और असत के परे हो। तो क्या कहते हैं, सत और असत का मतलब क्या है यहाँ पर? सत का मतलब है कि जो व्यक्त वस्तु है उसे सत कहा है, और असत का मतलब अव्यक्त प्रकृति। सत का मतलब व्यक्त प्रकृति, असत का मतलब अव्यक्त। असत मतलब जो नहीं, व्यक्त प्रकृति में सत का मतलब यहाँ पर जो हमें दिख रहा है उसके अभिप्राय है। तो यहाँ पे सत का मतलब है जो व्यक्त हो रहा है, जो व्यक्त जगत, व्यक्त रूप जगत रूप में है, और इसी का एक अव्यक्त रूप भी है जो अव्यक्त प्रकृति है। तो दोनों के तुम परे हो। तो सद असत परम यत, क्योंकि तुम यह व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति के तुम परे हो, तुमको कोई जान नहीं सकता। प्रकृति को तो हम, जो व्यक्त प्रकृति उसको तो हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। अव्यक्त प्रकृति जब संहार होता है, जब प्रलय होता है, तो अव्यक्त स्थिति में यह प्रकृति चली जाती है। पुनः सृष्टि के समय वह अव्यक्त से व्यक्त होती है। यह चक्र निरंतर चल रहा है। तो यह व्यक्त और अव्यक्त की स्थिति के तुम परे हो। तो यह अभिप्राय सद असत परम यत, इसका मतलब यहाँ पर सत और असत से यहाँ पर यही अभिप्राय है कि सत का मतलब जो व्यक्त है और असत का मतलब है जो अव्यक्त है। न सत इति असत। सत असत के कई प्रकार के अर्थ किए गए हैं, यहाँ पर इस प्रकार का अर्थ है। तो असत का यह भी अर्थ होता है कि जो नहीं है, जो और सत का मतलब है कि जो है। तो अब
इस जो दृश्यमान जगत है, इसको अगर हम कहें कि यह सचमुच में है तो भी वह गलत है, क्योंकि यह स्थायी नहीं, हर चीज परिवर्तित हो रहा है। यह शरीर कल नहीं था, आज है, और फिर एक समय नहीं रहेगा। तो फिर जो कभी एक समय ऐसा था जब ये शरीर नहीं था, और एक समय ऐसा आएगा जब नहीं रहेगा, तो फिर इसको सत्य कैसे कहें? परंतु जब तक दिख रहा है तब तक तो है। तो इसलिए प्रकृति को, जो जड़ प्रकृति है, ये जो व्यक्त प्रकृति है, जो हमें, जब तक हमें यह प्रकृति दिख रही है तब तक के लिए वो सत्य है, यही माया है कि हमें लग रहा है कि वो है, पर तो उसी के लिए यहाँ पर सत शब्द प्रयोग किया है कि प्रकृति ने अपने आप को जब व्यक्त किया है, जिस प्रकार से प्रकृति हमें दिख रही है उसी को सत कहा है। और जब यह हमें दिखती ही नहीं है और उसको यहाँ असत कहा है, जो अव्यक्त प्रकृति है उसको असत कहा है, जो हमें न दिखे। तो क्योंकि तुम दोनों के परे हो, इसलिए वो तुम्हें नमस्कार करेंगे। इसमें यह तो उचित ही है कि क्यों ना नमस्कार करें, क्यों ना नमेरन, मतलब ये बहुवचन में है नमेरन, जो अभी कहा मैंने, नम धातु से नमेरन शब्द को। फिर आइए, त्वमादि देवः पुरुषः पुराणस्तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परंच धाम त्वया ततम विश्वमनंतरूप। अब यह अर्जुन स्तुति कर रहे हैं भगवान की। यह बहुत सुंदर स्तुति है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परंच धाम त्वया ततम विश्वमनंतरूप। तो यह बहुत सुंदर स्तुति है अर्जुन की, जो भगवान की उसने की है। तो विश्व अनंत रूप, तुम जो अनंत रूप के रूप में भी संबोधन किया है, और तुम आदि देव पुराण पुरुष, ये सब उनके जो उनके लिए समन्वय विशेषण है। तुम ही आदि देव हो, तुम आदि देव हो, तुम ही आदि देव हो, मतलब सभी देवों के देव, अर्थात तुमसे पहले कोई नहीं था। आदि देव का मतलब, आदि मतलब आरंभ में, अर्थात जिससे पहले और कोई नहीं था। फिर पुरुषः पुराणः, पुराण मतलब जो यहाँ पर पुराण का अभिप्राय है वही पुराण माना अनादि, जिसका कि पुराण का मतलब होता पुराना। यहाँ पर तो उसका अर्थ हो कि जिसका कोई आदि नहीं है, कब जिसके आदि को कोई जानता नहीं हो, कब हुआ इसको कुछ कोई पता नहीं, तो इसीलिए पुराण कहा। पुराण पुरुष कहते हैं ना, कि जो वो कब उसका अस्तित्व हुआ, कब है, इसको कोई नहीं जानता, इसलिए पुराण पुरुष है। कि वह पुराना भी है, नया भी है, जैसा था वैसे ही आज भी है। तो यह पुरुष पुराण है। और तुम ही आदि देव हो, अर्थात सभी देवताओं के देव हो, आदि देव, तुमसे पहले कोई नहीं था। और तुम अस्य विश्वस्य परम निधानम, इस विश्व के परम निधानम का मतलब है आश्रय। तो निधानम का मतलब है धा धातु से निधानम शब्द निष्पन्न होता है, तो इसमें आश्रय का मतलब लय स्थान। तो तुम इस समग्र विश्व का तुम ही लय स्थान, अर्थात जब लय होगा, इस यह विषय जो यह व्यक्त जगत हमें दिख रहा है, इसकी सृष्टि हुई, इसका एक समय लय भी होगा। लय होकर के जाएगा कहाँ? तो तुम ही उसके आश्रय स्थान, निधान को मतलब आश्रय, तुम ही में जाकर के यह लय होगा। तो ये जो चीज दिख रही है, तो ये कहीं से तो आई है, और लय होकर के कहीं पर जाएगी, तो कहाँ से आई और कहाँ जाएगी? तो वही तो निधानम, वही कहा, तुम ही उसका आश्रय स्थान। अब कोई भी वस्तु है, उसका कोई ना कोई उत्पत्ति स्थल होता है। मनुष्य का जन्म होता है तो उसके कोई माता पिता होते हैं, कहीं उसका घर होता है, कहीं आता है जाता है। आप किसी मनुष्य की आइडेंटिटी पूछते हैं ना, कि तुम्हारा घर कहाँ है, स्थान कहाँ है, नाम क्या है, माता पिता कौन है इत्यादि,
शरीर से पता चलता है कि उसकी ओरिजिन क्या है। तो यही है। तो निधानम का मतलब है आश्रय स्थान, कि उसका ओरिजिन, उसका लय स्थान, कहाँ से वो आया और कहाँ वो लय होगा। तो यही है परम निधानम, मतलब उसका ओरिजिन, उसका उत्पत्ति स्थल और उसका लय स्थान। जहां से आया वहीं जाएगा, और कहीं तो जा नहीं सकता। जहां से आया है वहीं तो जाएगा। जिस आपका जो घर है, आप घर से कुछ काम करने निकलते हैं तो फिर घर में ही तो वापस आते हैं, कहीं और कहाँ चले जाएंगे। अंत में जहां भी जाएंगे घूम फिर के घर में ही वापस आना है। और घर घर आप किसी भी कार्य से कितने भी दिन के लिए बाहर रहे, पुनः तो घर में ही वापस आना होता है। तो वही है लय स्थान का, निधान का मतलब वही है कि जहां से यह सृष्टि उत्पन्न हुई उसको वहीं पर फिर जाना होता है। वेत्ता से वेद्यम च, और फिर क्या कह रहे हैं, वेत्ता वेद्यम च, मतलब जानने वाले भी तुम हो, और जिस चीज को वेद्यम मतलब जिस चीज को जाना जाए, जाना जाना चाहिए। वेद्यम, दोनों ही शब्द विद धातु से बने। विद धातु में त्रिच करते हैं तो वेत्ता शब्द बनता है। तो जैसे कि आप करते हैं ना कर्ता, मतलब करने वाला, तो वेत्ता का वही मतलब, वेत्ता का मतलब होता है जानने वाला। जो कर्ता का मतलब हो करने वाला, वेत्ता का मतलब जानने वाला। तो जानने वाले भी तुम ही हो, ये सब कुछ जानने वाले। तो वैसे एक त्रिच प्रत्यय कहते हैं, त्रिच प्रत्यय होता है, उससे कर्तरी शब्द बना। ऐसे ही वेत्री शब्द बनता है, त में ऋकारांत, उसी का जब प्रथमा व्यक्त करेंगे तो वेत्ता शब्द बनेगा। वेत्ता का मतलब होता है जानने वाला। तो तुम जानने वाले हो। और फिर वेद्यम, यह भी एक विद धातु से एक दूसरा प्रत्यय होता है। जैसे जानने योग्य, वेद्यम। जैसे है ना पाठ्यम, पठ धातु से पाठ्यम, जिसे पढ़ा जाना चाहिए। तो वेद्य मतलब जिसको जानना चाहिए। तो जानने वाले भी तुम हो, और जिस चीज को जाना जाए वो भी तुम ही, दोनों ही वस्तु तुम ही। क्योंकि जब कोई दूसरा कुछ है ही नहीं तुम्हारे वाला, तो फिर कौन किसको जाने। हम तो, हमारे सामने कोई दूसरी चीज होती तभी तो हम उसको जानते हैं। हम कोई वस्तु हमारे सामने आई तो उसको समझने के लिए हम देखते हैं उसमें क्या क्या है, तो उसको जानने के लिए हम उसका एक समस्या अन्वेषण करते हैं कि इसमें क्या क्या वस्तु हैं। दो चीजें होती हैं तभी कोई एक दूसरे को जान सकता है, पर यहां तो दो है ही नहीं, समस्त सब कुछ तुम ही हो। तो फिर कौन किसको जाने। तो ये कह रहे हैं वेत्ता वेद्यम च, जानने वाले भी तुम हो, और जिसको जाना जाए वेद्य वह भी तुम ही। और परम च धाम, और परम च धाम, धाम मतलब पद, परम पद। धाम कहते हैं कि घर को धाम कहते हैं। धामन नकारांत शब्द है, तो इसको जैसे नपुंसक लिंग है, तो जैसे नामन रूप का रूप चलता है, नाम शब्द, नाम नामनी नामानी, ऐसे धाम शब्द का वैसे रूप चले। तो यह धाम शब्द ही प्रथमा व्यक्ति एक वचन, धाम। तो धाम का मतलब होता है रहने का स्थान। तो यहाँ पर धाम का क्या अभिप्राय है कि जिसे कहते हैं परम पद, विश्व पद जिसे कहते हैं, उसको तुम्हारे जो तुम्हारे जो जिसे कहते हैं परम धाम का अभिप्राय मोक्ष से है। और हम जैसे कहते हैं ना विष्णु पद की प्राप्ति, अभिप्राय यही है कि विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होना, अर्थात मोक्ष प्राप्त होना, मुक्त हो जाए। तो परम च धाम, तो भी अंतिम लक्ष्य हो किसी के भी जीव के, अंतिम लक्ष्य तुम ही हो, जहां से पहुंच करके कोई फिर लौटता नहीं। परम धाम का मतलब यही, वह स्थान जहां पहुंच करके कोई फिर दोबारा इस संसार में लौटता नहीं। परम धाम का यही अभिप्राय है। तो परम च धाम, और तुम वही ऐसे तुम स्थान हो जहां पहुंच करके फिर कोई लौटता नहीं, अर्थात मोक्ष परम धाम। वहां से पहुंच करके फिर से लौटने की आवश्यकता नहीं थी। वह तो आनंद स्वरूप, चित स्वरूप स्थिति है जहां पर प्राप्त होकर के किसी को फिर लौटना नहीं पड़ता।
त्वया ततम विश्वम अनंत रूप, त्वया ततम तनु विस्तारे, तनादिगण के आप लोगों ने पढ़ा है, जो लोग व्याकरण पढ़ते हैं हमारे पास, तो तनादिगण एक है, उसमें तनु विस्तारे एक धातु है, विस्तार करना अर्थ है, उसी से तब प्रत्यय कर ततम शब्द बना है। ततम द्वितीय व्यक्ति रूप, त्वया ततम, तुम्हारे द्वारा यह विश्व विश्व में तुम छाए हुए, फैले हुए, त्वया ततम विश्व अनंत रूप, ततम मतलब व्याप्त होना, मतलब फैलाना, तो तुम ही समस्त विश्व में फैले हुए हो, व्याप्त हो, अर्थात कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम न हो। तो व्याप्त होने का मतलब यह समग्र विश्व में तुम व्याप्त हो, अर्थात सर्वत्र तुम ही हो, तुम्हारे अंतर कुछ नहीं। और क्या है, हे अनंत रूप, यह विश्व अनंत रूप, यह उनका फिर संबोधन है, हे अनंत रूप, तुम्हारे द्वारा ही यह समस्त विश्व व्याप्त है। विश्वम ततम, तो विश्वम नपुंसक लिंग शब्द है, और इसलिए ततम भी नपुंसक लिंग में हो गया। तन धातु में त प्रत्यय करके तत्व है, फिर नपुंसक में ततम बन गया। विश्वम ततम, तुम्हारा विश्व पूरा तुम्हारे द्वारा व्याप्त है, त्वया ततम। तो इस प्रकार से इसमें एक प्रकार से भगवान की, अब ये अर्जुन जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और अद्भुत सुंदर स्तुति है ये। फिर अगला श्लोक है, वायुर्यमो अग्निर्वरुण शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुरश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अब ये यहाँ पर देखिए कह रहे हो, वायुर्यमः अग्निः वरुणः शशांकः प्रजापतिः त्वं प्रपितामहश्च। तुम, यहाँ पर कहा ना, तुम आदि देव पुरुष पुराण, ये तो कह दिया। अब उतना कह करके संतुष्टि नहीं हुई, अब बाकी सब कह रहे हैं, जो भी वेदों में जिन देवताओं के नाम हमें प्राप्त होते हैं, वायु, यम, अग्नि, वरुण इत्यादि विभिन्न देवताओं के हमें नाम प्राप्त होते हैं, तो इन सभी के लिए कह रहे हैं कि वायु भी तुम हो, यम भी तुम ही हो, अग्नि भी तुम ही हो, वरुण भी तुम ही हो। तो वरुण है जल के देवता, अग्नि तो हम जानते ही, और यम है मृत्यु के देवता, और वायु भी एक देवता है, वायु, अग्नि इत्यादि सब देवता है। तो तुम सभी हो, यही सब तुम ही हो। और शशांक, शशांक कहते हैं चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा में वो शश कहते हैं खरगोश को। अंक मतलब गोद में, जिसके गोद में खरगोश का चिन्ह है, खरगोश जैसी आकृति दिखती है ना चंद्रमा में, जिसे शशांक कहा। तो शशांक चंद्रमा कहने से यहाँ पर सूर्य चंद्र आदि सभी का ग्रहण हो जाता है। यहाँ शशांक का अभिप्राय केवल चंद्रमा, अकेले चंद्रमा से नहीं है, इसे सूर्य आदि का भी इससे ग्रहण होता है, कि जितने भी ये ज्योतिषमान ग्रह हैं उनसे यहाँ अभिप्राय है। फिर प्रजापति, प्रजापति ब्रह्मा को कहते हैं, जिन्होंने प्रजा नाम प्रतिपति, जो इस समस्त जगत की उत्पत्ति की। तो उसके बाद कहें प्रपितामह, ब्रह्मा को हम पितामह मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ब्रह्मा ने सबसे पहले 12 मनु, 12 मनुओं को उत्पत्ति की, उनके मानस पुत्र है। उस मनु के संतान हम हैं, इसलिए मनुष्य कहलाए। और मनु के पिता थे ब्रह्मा, तो ब्रह्मा हमारे पितामह हुए। और ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले कौन है? वो है, इसलिए उनको प्रपितामह कहा। ऐसे कहा ना, यहाँ पर कहा है कि जो ब्रह्मण अपि आदि कर्तरे, 37वें श्लोक में कहा था ना, ब्रह्मण, ब्रह्मा के भी तुम आदि हो, उनके भी बनाने वाले हो। तो प्रपितामह का यही अर्थ है कि ब्रह्मा के भी तुम पता हो। ब्रह्मा हमारे पितामह है, कि ब्रह्मा के पुत्र है मनु, और मनु के पुत्र है हम लोग मनुष्य। तो ब्रह्मा हमारे पितामह हुए, तो ब्रह्मा के भी पिता है, तो इसलिए प्रपितामह का। इससे पहले भी पितामह शब्द आया है, 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में पितामह शब्द आया है। तो जिसमें यहाँ कहा गया है, पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामह, वहां अपने आप को उन्होंने पितामह कहा। ये तो भगवान स्वयं कह रहे, यहाँ पर अर्जुन उनको प्रपितामह कह रहे।
तो पितामह से यहाँ अभिप्राय यह है कि मैं जगत का पिता हूं, और पितामह इसलिए है कि मेरा पिता कोई नहीं, मैं ही पितामह भी मैं ही हूं। अर्थात जगत को बनाने वाला मैं हूं, पर तो मेरा बनाने वाला दूसरा कोई नहीं, इसलिए पितामह भी मैं ही। यहाँ पर यह अभिप्राय, परंतु यहाँ अर्जुन दूसरे अभिप्राय से कह रहे कि भगवान से पहले कोई नहीं था, पर उन्होंने सबसे पहले जो प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि की, ब्रह्मा ने फिर मनुओं की सृष्टि की, मनुओं से फिर ये मनुष्य उत्पन्न हुए। तो यह सर एक प्रक्रिया चली। तो अर्जुन उस दृष्टि से कह रहे हैं कि हम मनुष्य रूप में हम लोग हैं, हम मनु के संतान हैं, मनु को उत्पन्न करने वाले प्रजापति ब्रह्मा है, और वो प्रजापति ब्रह्मा के भी तुम आदि करता हो, उनको भी बनाने वाले तुम ही हो, इसलिए तुम प्रपितामह हो, जो पितामह के भी पिता। फिर कह रहे हैं नमः नमोस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। अब ये नमस्कार करते हुए उनको, अर्जुन को संतुष्टि नहीं हो रही। तो नमः नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः, कृत्वः एक अव्यय है, कृत्वस एक अव्यय है। इसका अर्थ मल्टीप्लाई, गुणा। जैसे एक को 1000 से गुणा कर दो तो 1000 हुआ, तो 1000 बार यह अभिप्राय हुआ। तो पंचकृत्व मतलब 5 गुणा, तो यह गुणन अर्थ है इसका। कृत्वस, कृत्वस एक शब्द है जिसका जो कि अव्यय है, सकारांत शब्द है कृत्वस। तो सहस्र कृत्वः, तो सकार को विसर्ग हो जाता है, आप जानते हैं, सहस्र कृत्वः मतलब 1000 बार, यह अभिप्राय हो। एक को 1000 से गुणा करो तो 1000 बार ही कहेंगे ना उसको। तो सहस्र कृत्व 1000 बार, तो मतलब असंख्य बार यहाँ अभिप्राय है। 1000 कोई गिन के नहीं कर रहे, तो 1000 से यहाँ असंख्य से, बहु से अभिप्राय है। तो नमः नमस्तेस्तु, तो तुमको सहस्रकृत्व नमः ते, यहाँ ते मतलब तुम्हारे लिए, ते तुभ्यम तुम्हारे लिए, ये चतुर्थी विभक्ति है ते। ते नमः, ते नमः अस्तु। तो ते नमः अस्तु, ये तो ये हुआ। सहस्रकृत्वः नमः, ते नमः अस्तु, तुम्हें नमस्कार है। ये तो ते नमः अस्तु, ये नमस्तेस्तु कही है, ते नमः अस्तु इसका अन्वय होता। और सहस्रकृत्वः नमः मतलब तुम्हें सहस्र बार नमस्कार है। फिर पुनः नमः, पुनश्च भूयोपि नमः नमस्ते, पुनः नमस्कार है, और पुनः नमः, और फिर भूय अपि ते नमः, फिर दोबारा भूया मतलब पुनः, फिर भूय के मतलब पुनः दोबारा नमः। यहाँ मतलब जो अर्जुन को उनको प्रणाम करते हुए संतुष्टि नहीं हो रही कि कितनी बार प्रणाम करें, कि क्या करें। उनको प्रणाम करके समाप्त नहीं कर पा रहे प्रणाम करके उनको, कि भाई इतने बार प्रणाम कर दिया, हो गया, पर्याप्त हो गया। उनको जो प्रणाम करने का जो है उसमें उसको पर्याप्त नहीं लग रहा है। कितने बार प्रणाम करें, कितना भी प्रणाम करें, वो पर्याप्त नहीं। अभिप्राय है कि आपको कितना भी प्रणाम किया जाए वह पर्याप्त नहीं है। यह है यहाँ पर इन बातों से अर्जुन के जो बार बार कह रहे हैं कि नमस्ते सहस्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, उनको बार बार नमस्कार है। फिर आगे भी यही कह रहे हैं, आगे यही करते जा रहे हैं कि नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वतः एव सर्व अनंत वीर्यम अमित विक्रमस्तम सर्वम समाप्नोषि ततोसि सर्वः। अब यहाँ पुनः वही कह रहे हैं, हे सर्व। यहाँ सर्व जो है ये सर्व संबोधन है, तुम ही सब कुछ हो, हे सर्व। तो ते मैंने आपको पुरस्ताद सम्मुख, सामने से नमस्कार है, और अथ मतलब और पृष्ठतः पीछे की तरफ भी नमस्कार है, और आपको ते आपको सर्वतः एव मतलब सभी, सर्वतः एव, सर्वतः माने सभी दिशाओं से नमस्कार है। अस्त नमः अस्त नमस्कार है। अब यह कोई व्यक्ति तो है नहीं कि जो जिनका सामने और पीछे और चारों तरफ हो। तो यह दर्शाता है अर्जुन का भाव
कि इससे पहले जो ने कहा कि 1000 बार नमस्कार कर रहे हैं, तो अब उतना कह के भी संतुष्टि नहीं हुई कि तुमको सामने से, पीछे से, सभी दिशाओं से तुमको नमस्कार है। अर्थात उनको वह एक जो सामने उनका भगवान कृष्ण एक आकृति के रूप में खड़े हैं उनके सामने, उनको जो अनंत सर्वत्र व्याप्त है तथा त्वया ततम विश्व अनंत रूप, तुम्हारा तो सब विश्व तुमसे व्याप्त है, तो फिर उसका सामने और पीछे क्या है? न कुछ सामने हो सकता है न कुछ पीछे हो सकता है, वो तो सर्वत्र व्याप्त है। तो फिर सामने पीछे से मतलब क्या है? जो सम्मुख में उनके भगवान के रूप में जो कृष्ण खड़े हैं उन्हीं से अभिप्राय है कि तुमको अब उनको समझ में आ गया कि इस मानव रूप में जो खड़े हैं वह स्वयं पूर्ण ब्रह्म है जिन्होंने यह काया धारण की। इसलिए उनको कह रहे तुमको सामने से नमस्कार, पीछे से, चारों ओर से तुमको नमस्कार। और हमको समझ में आ गया कि ये जो है सामान्य मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान है, जो अब तक वो उनको अभी आगे कहेंगे अगले श्लोक में ही है। इसीलिए अगले श्लोक में कहा है सखा इति मम इति, तुमको सखा कहा, कभी कहा तुमको मैं एक सामान्य मनुष्य की तरह ही तुम्हारे व्यवहार करता रहा, पर अब समझ गया कि तुम जो तुम्हारा जो शरीर है वह सामान्य मनुष्य नहीं, तो स्वयं ब्रह्म हो के रूप हो, यह शरीर तुमने धारण किया है। इसीलिए कह रहे हैं सामने से, पीछे से, सभी ओर से तुमको नमस्कार। अनंत वीर्यम अनंत विक्रमस्तम सर्वम, तुम अनंत वीर्यम अनंत अमित विक्रम है। तो अनंत वीर्यम तो यह समझ लीजिए भक्ति श्रद्धा की अतिशय मतलब बहुत अधिकता के कारण ये उनको तृप्ति नहीं हो रही, तो उसको तरह तरह से अपना व्यक्त करते जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि अनंत वीर्यम अर्थात तुम्हारा जो सामर्थ्य है वो अनंत है। तुम्हारे क्या सामर्थ्य है उसको कोई उसको मापा नहीं जा सकता, अनंत है तुम्हारा। अनंत जो अनंत वीर्यम का मतलब तुम्हारा अनंत सामर्थ्य तुम्हारा है। और फिर कह रहे हैं कि अमित विक्रम पराक्रम, तो पराक्रम का मतलब क्या है? अमित विक्रम पराक्रम मतलब कि उनके सामने कोई ठहर नहीं सकता। जो पराक्रम का यहाँ पर जो हम अर्थ समझते हैं लौकिक दृष्टि से कि जब कोई युद्ध होता है तो जो बहुत वीरता से लड़ता है उसे कहते हैं पराक्रमी, अर्थात उसको कोई हरा नहीं सकता, उसे पराक्रमी कहते हैं। तो उनकी जो अमित पराक्रमशाली, अमित मतलब जो अमित शब्द जो है इसको समझे, अमित माँ धातु से मितः शब्द बनता है, उससे न मितः अमितः है, अर्थात नई तत्पुरुष है। तो माँ धातु को जो तब प्रत्यय करेंगे, माँ माने एक धातु है, माँ धातु अदादिगर में पढ़ा गया है, माति अर्थात मापना इत्यादि उसका अर्थ होता है। जो प्रमाणम इत्यादि शब्द उसी से बनते हैं। उस माँ धातु में जब तप प्रत्यय करते हैं उसको इकार आदेश होकर के मितः शब्द बनता है। इसी माँ धातु से मितः शब्द बनता है, अर्थात मापा गया, जिसे मापा गया, जिसको मापा गया। अमितः मतलब न मितः, जिसको मापा नहीं जा सकता। तो उनके पराक्रम को मापा नहीं जा सकता। अमित विक्रम स्तम, तो तुम्हारे विक्रम को, पराक्रम को मापा नहीं जा सकता। तो पराक्रम भी तो लौकिक दृष्टि से जो हम पराक्रम कहते हैं तो उसके एक हमें अंदाजा होता है कि बड़ा पराक्रमी है तो किस किस को हरा सकता है, उसका एक सीमा है। कोई कितना भी पराक्रमी है उससे अधिक पराक्रमशाली कोई ना कोई मिल जाएगा, पर अमित विक्रम तुम्हारा पराक्रम मापा नहीं जा सकता। अर्थात तुम्हारा पराक्रम ऐसा है कि तुमसे बड़ा पराक्रमी कोई नहीं, मतलब तुमको बढ़कर कोई हो ऐसा कोई दूसरा नहीं, इसे अमित विक्रमा कहा। तुम सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहा कि अनंत वीर्यम मतलब तुम्हारा सामर्थ्य भी अनंत है, तुम्हारा सामर्थ्य की कोई यत्ता नहीं, कोई सीमा नहीं। उसका तुम्हारा पराक्रम के भी कोई माप नहीं, उसको मापा नहीं जा सकता कि उसको कोई माप ले, कोई
तुमसे बढ़कर के कोई पराक्रमशाली हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो यह सर्वम समाप्नोषि तथा असि सर्व, और यह है कि सम आपनोषि, आपनोषि मैंने प्राप्त होना, सर्वम आपनोषि ततः, और जो सर्वम विश्वम, यह कि सर्वम क्या, ये जो समस्त विश्व है, इसमें सर्वम, अब यहाँ पे आप धातु है, तो आप धातु का मतलब होता है प्राप्ति, कहीं पहुंचना, पहुंचना भी अर्थ होता है। तो एक तो हम जानते हैं समाप्त शब्द से हम परिचित हैं कि वही आप धातु से समाप्त शब्द बनता है, कोई चीज एंड जिसे कहते हैं, पर यहाँ पे वह अर्थ नहीं। आपनोषि मतलब प्राप्त होना। तो सम मतलब सम्यक रूप से, सम उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है इस सम्यक रूप से जिसको तुमने प्राप्त कर लिया, अर्थात सर्वत्र व्याप्त है, तुम सम्यक रूप से सर्वत्र व्याप्त हो। ततः असि, ततः मतलब वही तन धातु से मैंने बताया ना, ततः शब्द उसी से बना हुआ है। ततः यहाँ पर, लेकिन यहाँ ततः का मतलब इस कारण से, यहाँ पे ततः का मतलब तन धातु से नहीं है, यहाँ इसका मतलब है जैसे ये तस्मात अभिप्राय है, मतलब इसका तथा का मतलब इस कारण से। तो इस कारण से तुम सर्वरूप हो। सर्व का मतलब है जो कुछ हमें दिख रहा है वह सारा तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही उस रूप में अभिव्यक्त हो। सर्वम समाप्नोषि ततः असि सर्वः, तथा का मतलब जो इस कारण से, तस्मात इसलिए, तुम सर्वम समाप्नोषि, तुम सर्वत्र सम्यक रूप से सर्वत्र व्याप्त हो। इस कारण से तुम ही सब कुछ हो, तुम असि सर्वः, तुम ही सब कुछ हो, जो कुछ भी है वो सब तुम ही हो। तुम सर्वत्र व्याप्त हो, इसलिए जो कुछ है सब तुम ही हो। यहाँ सर्वम समाप्त आपनोषि, यह आपनोषि, यह भी मध्य पुरुष एक वचन का रूप है कि तुम सर्वत्र सम्यक रूप से व्याप्त हो, और इस कारण से, इसलिए सर्व असि, तुम सर्व असि, तुम ही सब कुछ तुम ही हो, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ तुम ही सर्वत्र व्याप्त है, इसलिए जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ तुम ही। यह अत्यंत सुंदर इसमें अर्जुन की यह स्तुति है। अब यह सब कुछ करने के बाद जैसे अर्जुन को यह उपलब्धि हुई कि वही जो है भगवान जो कृष्ण के सामने खड़े हैं, और जो उन्होंने उनको रूप दिखाया, उसी को वो फिर आगे कह रहे हैं, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात् प्रणयेन अपि, यच्चावहासार्थम असत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु, एको अथ व्याप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। ये जो अगले दो श्लोक हैं 41वां 42वां, इसमें वही अर्जुन अपनी क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं कि तुमको, तुम्हारे इस स्वरूप को न जानते हुए मैंने तुमको कभी क्या सखा इति मत्वा, अपने मित्र समझकर, और प्रसभम, प्रसव मतलब हठ पूर्वक, यह अव्यय है, प्रसव शब्द अव्यय है, प्रसभम यह अव्यय, इसका कोई रूप नहीं चलता, इसका अर्थ है हठ पूर्वक। तो जो तुमको कभी सखा कहा और हे कृष्ण यादव कहा, कभी सखा इति कहा, तो यही तुम्हारे महिमा को न जान कर, अजानता महिमानम, अजानता, जानन, ज्ञा धातु से क्षत्र प्रत्यय करने से जानन शब्द बनता है। तो जानत तकारांत शब्द है, तो प्रथमा एक वचन में बनेगा जानन, तृतीया एक वचन में बनेगा जानता। तो अजानता मतलब न जानते हुए,
न जानते हुए अजानता, ये ज्या शब्द को क्षत्र प्रत्यय करके बनता है अजानत, और उसी का तृतीया व्यक्ति एक वचन बनेगा अजानता, अर्थात न जानते हुए। तो न जानते हुए तो क्या न जानते हैं? महिमानम, तव महिमानम इदम, तव इदम महिमानम, तुम्हारे इस महिमा को न जानते हुए, और इदम च, और इदम च मतलब ये विश्व रूप जो है इसको न जानते हुए। क्या कहा? प्रमादात, प्रमादात मतलब गलती से, मैंने भूल से, प्रमाद कब कहना है? भूल करना। प्रणयवापी अथवा प्यार से, प्रेम से, प्रणय का मतलब होता है प्रेम, तो प्रेम से, और सखा इति मत्वा, और अपना मित्र समझकर, सखा इति मत्वा, सखा समझकर, सखा इति मत्वा, तुमसे क्या क्या कहा? हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार से तुमको मैंने संबोधन किए, पर तुम तो भगवान हो। पर मैं प्रमाद मतलब भूल से, मेरी अज्ञानता के कारण, अजानता मतलब मेरी अज्ञानता के कारण, और तुम्हारी महिमा को न जानने के कारण, इस अज्ञानता के कारण तुम्हारे इस विश्व रूप को मैंने जाना नहीं, और इसके कारण तुमको, और अपनी भूल से, इस अज्ञानता रूपी इस भूल से, अथवा तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम है उसके कारण, प्रणय का मतलब प्रेम, उसके कारण, प्रणयन इस शब्द में भी तृतीया विभक्ति है, और वा अपि अथवा, तो तुमको हे सके, हे यादव, हे कृष्ण कहकर तो संबोधित किए। तो कह रहे हैं क्या कि इति मतलब ऐसा संबोधित, यत मया प्रसवम हठखारित उक्तम, मतलब हठपूर्वक तुमको ऐसा कहा। उक्तम मतलब यद उक्तम, जो मेरे लिए कहा गया। उक्तम वच धातु से उक्त शब्द होता है, तो त प्रत्यय करके उक्तम शब्द बना। तो यहाँ भी त प्रत्यय शब्द, मेरे द्वारा जो कहा गया, यद उक्तम, और मया उक्तम, मया प्रसवम उक्तम, मेरे द्वारा जो कहा गया, और प्रसवम उक्तम, मया प्रसवम उक्तम, मेरे द्वारा हठपूर्वक कहा गया। मतलब वो प्रेम है, जो जिसके साथ प्रेम होता है उसी पर हठ चलता है अपना। तो तुमको मैंने अपना मित्र समझा, सखा समझा, इसीलिए हठपूर्वक मैंने इस प्रकार के शब्द प्रयोग किया, चाहे वो मेरी अज्ञानता के कारण हो या तुम्हारे प्रेम के कारण हो। हे अच्युत मतलब उच्चित फिर संबोधन है कि तुम तो अपने स्थिति से कभी हिलते नहीं। विहार शय्या आसन भोजनेशु, विहार मतलब है आमोद, मतलब जैसे विहार कहते हैं ना, घूमना टहलना, आमोद प्रमोद, कहीं पर आहार विहार शब्द से आप परिचित हैं कि विहार का मतलब है कि कुछ क्रीड़ा इत्यादि, आमोद प्रमोद। तो कृष्ण के साथ सखा समझ कर उनके साथ कुछ हंसी मजाक भी करते थे, तो वही यहाँ पर विहार से अभिप्राय है। और शय्या मतलब शयन, और आसन मतलब आसन मतलब बैठना, और भोजन, तो उसमें तुम्हारे साथ हंसी मजाक खेल, ये विहार का मतलब है हंसी मजाक खेल इत्यादि। तुम्हारे साथ हंसी मजाक भी करता रहा, खेल भी करता रहा, और तुम्हारे साथ सोया भी, तुम्हारे साथ बैठा भी, तुम्हारे साथ भोजन भी किया। एक एकाकी अथवा तत्समक्षम, अथवा जो एकाकी, एक जो एक अथवा अपि, जो कहते तो एक अथवा तत्समक्षम, जो भले ही अकेले, तुमको अकेले पाकर के, या तत्समक्षम मतलब इन लोगों के, जो लोग दूसरों के सम्मुख, तत्समक्षम मतलब और जो लोग हैं उनके सामने, दूसरों के सामने, तत्समक्षम के मतलब मित्रों के सामने, तत्समक्षम मतलब जो एक तो है अकेले में भी तुमसे इस प्रकार से व्यवहार किया, और जो और मित्र मंडली के बीच में भी तुम्हारे साथ इस तरह। तो तत्समक्षम का यही अभिप्राय है कि मित्र मंडली में, मित्रों के साथ में भी तुम्हारे साथ इसी प्रकार से कहा। तो क्या कहा? अवहासार्थम, अवहासार्थम मतलब हास शब्द है, उसी से अव उपसर्ग है, अवहासार्थम परिहास करते हुए, मतलब मजाक में। असत्कृत अनादृत, जो
तुम्हारे असत्कृत का मतलब यहाँ पर जो जो कहते हैं ना कि दोस्तों में हम एक दूसरे के हम यहाँ पर जैसे हमारे भाषा में कहते हैं ना एक दूसरे का मजाक उड़ाना या खिंचाई करना, ये सब, तो यही सब यहाँ पर वही कहा है, आव हासार्थम असत्कृत, मतलब तुम्हारे साथ जो मजाक उड़ाना है, इस प्रकार से कहे असी तुम होते हो, और इससे तुम्हारा अनादर होता है। या असत्कृत का मतलब तुम्हारा अनादर होता है, असी तुम अनादरित होते हो। असत्कृत का मतलब जो इस मजाक से तुम्हारा अनादर होता है, तुम अनादरित होते हो। असत्कृत है मतलब असत, मतलब जो नहीं होना चाहिए वैसा किया गया, तो अनादरित हो, तुम्हारा आदर होना चाहिए पर वो आदर नहीं किया गया, आदर नहीं होता है, तो वही असत्कृत हुआ। तो मेरे इस जो मजाक इत्यादि के कारण, चाहे अकेले में किया हो या मित्रों के सामने किया हो, तुम्हारा अनादर हो, तुम अनादरित हुए तो होते हो। और तत् अप्रमेयम त्वाम, और जो वह जो अप्रमेयम त्वाम, तुम्हारे निकट, मतलब अप्रमेय जो है उनके लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त किया है। त्वाम अप्रमेय और त्वाम, ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति रूप है। अप्रमेयम अर्थात जिनको मापा नहीं जा सकता, तो अनंत हो, वही अप्रमेयम का ही अभिप्राय है। कि जो तुम अचिंत्य प्रभाव, मतलब अप्रमेय मतलब तुम्हारा प्रभाव को का चिंतन नहीं किया। अप्रमेयम, वही प्रमेयम शब्द भी वही मां धातु से ही बनता है, जिसको मापा नहीं जा सकता। प्रमेयम का मतलब मेयम, यह भी मां धातु से ही उपसर्ग के साथ प्रमेयम शब्द भी मां धातु से निष्पन्न होता है, अर्थात जिसको मापा नहीं जा सकता, अर्थात जिसका चिंतन ही नहीं किया सकता, जिसको मापा नहीं जा सकता, अर्थात जिसका चिंतन बुद्धि से कोई चीज मापी जा सकती है, बुद्धि से ही मापी जा सकती है ना, जिसको बुद्धि से पकड़ा नहीं जा सकता, वही अप्रमेय। तो ऐसा तुम्हारा जो अचिंत्य प्रभाव है, तुम्हारे निकट क्षमये, तो क्षम धातु से यह बना है। क्षमये यहाँ पर क्षम धातु में ऋच प्रत्यय किया गया है। क्षम मतलब होता है सहन करना, मतलब जिसको कोई जब जो क्षमु सहने एक धातु है, मतलब उसका क्षाम्यते ऐसा रूप बनता है। दिवादिगर में पढ़ा गया है, क्षाम्यते रूप बनता है इसका, आत्मनेपदी क्षमु सहने मतलब सहन करना, तो क्षाम्यते ऐसा रूप बनता है दिवादिगण आत्मनेपदी है, मतलब सहन करना, मतलब स्वयं सहन करना। मतलब सहन करना मतलब किसी ने कोई गलत काम किया तो उसका बदला नहीं लिया, उसको दंड नहीं दिया, तो वही क्षमा करना हुआ। तो वहां उस अर्थ में यहाँ पर है। इसका पाणिनि ने जो अर्थ दिया है सहन है, क्षमु सहन है, मतलब सहन अर्थ में क्षमा, अर्थात किसी को क्षमा कर लिया, अर्थात तुमने जो गलत काम किया उसको मैंने सहन कर लिया, तुमको क्षमा कर दिया, उसको दंड नहीं दिया। तो यही सहन करने का अभिप्राय। तो इसमें जब ऋच प्रत्यय करेंगे, एक तो होता है स्वयं सहन करना, और ऋच प्रत्यय मतलब सहन कराना। तो जैसे पठ से होता है पठती, पढ़ना, और पाठयति का मतलब पढ़ाना। तो क्षमा करना, तो एक तो होता है क्षाम्यते कि स्वयं क्षमा कर रहा है, तो दूसरे से क्षमा करवा रहा है। तो यही, तो जब ऋच प्रत्यय करते हैं, ये तो क्षम धातु वैसे तो परस्यपदी है, परंतु जब ऋच प्रत्यय करते हैं तब वो उभयपदी हो जाता है। तो यहाँ पर क्षामये ऋजंत है, अर्थात तुम मुझे क्षमा करो। क्षामये, मैं तुमसे क्षमा मांग रहा हूँ। क्षामये तो उत्तम पुरुष का रूप है, क्षामये मतलब क्षामयामि, मैं तुमसे क्षमा चाह रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, यह अभिप्राय है, अर्थात तुम मुझे क्षमा करो, यह अभिप्राय है। तो क्षम धातु में ऋच प्रत्यय करके क्षाम्यते शब्द बनता है। क्षाम्यते क्षाम्यते दोनों प्रकार बनेगा। उसके जो आत्मदीकरण करें तो क्षामये, अर्थात मैं तुमसे
क्षमा करवाना, मतलब तुम मुझे क्षमा करो। यहाँ पर यह ऋजंत धातु क्षम को ऋच प्रत्यय करके क्षामय शब्द बना है आत्मनेपदी। तो ऋजंत का मतलब है कि दूसरे से सहन करवाना, अर्थात क्षामय। अब ये अर्जुन स्वयं कह रहे हैं, अर्थात तुमसे मैं क्षमा मांग रहा हूं, ये अनुवाद करेंगे तो यही कर सकते हैं, उसको संस्कृत को संस्कृत में ही समझना पड़ेगा, इसका अनुवाद करके और किसी तरह से समझाया नहीं जा सकता। तो कि मैं तुमसे क्षमा मांग रहा हूं, अर्थात तुम मुझे क्षमा करो, यह अभिप्राय है। दूसरे को तुम इसको सहन करो, यही अभिप्राय कहने का। तो मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। तो यह आज यहीं तक यहीं पर समाप्त करते हैं। 42 आचार्य जी क्षम्यताम आचार्य जी, एक बार अन्वय ऑर्डर बताइए ना, लास्ट श्लोक का अन्वय ऑर्डर। यच्च ये 42वां 52nd दोनों का बताता हूँ। देखो, सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेद मया प्रमादात् प्रणेन वापि यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको अथवा अपच्युत तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहम अप्रमेयम्। इन दोनों श्लोकों को एक साथ पढ़ा गया है, तो इसका अन्वय भी एक साथ ही होगा। तो सबसे पहले तव महिमानम इदम च अजानता, तव महिमानम इदम च अजानता प्रमादात् प्रणेन वा अपि सखा इति मत्वा कृष्ण यादव सखे इति यत् मया प्रसभम उक्तम हे अच्युत विहार शय्यासन भोजनेषु एकः अथवा तत्समक्षम अवहासार्थम असत्कृतः असि तत् अप्रमेयम् त्वाम क्षामये। थैंक यू गुरु जी। ठीक है, तो आज इतना ही। अब इसके बाद अगली बार फिर आगे पढ़ेंगे। हाँ, अमिताभ जी कुछ पूछ रहे हैं क्या? जी सर, प्रणाम आपको। सर, ये पितृपक्ष अभी चल रहा है और इसमें गीता के 7वें वाले अध्याय के लिए कहा रहता है पढ़ने के लिए, पितरों के शांति के लिए, उनको अच्छा रहे इसके लिए। तो ऐसा 7वें अध्याय को ही क्यों चूज़ किया गया है सर? और इसी रिस्पेक्ट में 7वें अध्याय को ज्ञान विज्ञान लोग कहते हैं, तो इसका जो नाम है उसका कुछ इससे लिंक है क्या? इन्हीं बातों को समझना चाहते हैं सर। ये जो ऐसा कहते हैं उनसे पूछिए। मैं तो समझता हूँ गीता रोज ही पढ़ना चाहिए। पितृपक्ष क्या विशेष है? गीता तो रोज पढ़ना चाहिए ना। तो जो कहते हैं पितृपक्ष में कुछ विशेष है, तो जो कहते हैं उनसे पूछिए, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। सर, पितृपक्ष के लिए 7वें अध्याय को बोला रहता है सर, ये पूछ रहा हूँ। बता रहा हूँ ना, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि पितृपक्ष में 7वां अध्याय विशेष पढ़ना चाहिए, ऐसा मैंने कहीं नहीं पढ़ा, और न मुझे इसकी कोई जानकारी। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि गीता नित्य पढ़ना चाहिए, उसका पितृपक्ष को कुछ लेना देना नहीं। जी सर। चलिए, आज इतना ही। धन्यवाद सर। सर, एक प्रश्न आप बता दीजिएगा। हाँ सर, ये जो 41वां श्लोक है सर, इसमें ये जो आया है अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, तो यहाँ अजानता भी सर देखिए तृतीया एक वचन में आया है सर, प्रणयेन भी। हाँ, प्रणयन। जी सर, अजानता देखिए तृतीया एक वचन में है सर, प्रणयन भी तृतीया एक वचन में है, लेकिन प्रमादात पंचमी एक वचन में है सर। हाँ, तो प्रमाद नहीं, प्रमादात प्रणयन वा अपि, अजानता प्रणयन, ये दोनों तृतीया एक वचन है, प्रमादात पंचमी एक वचन है, परंतु अर्थ वही घटता है। प्रमादात पंचमी वहां प्रयोग किया है पंचमी, पर उसका कोई विशेष अभिप्राय नहीं, अर्थ वही बनता है। धन्यवाद सर। ठीक।
चलिए, हाँ, माधुरी शांति पाठ। जी आचार्य, शांति पाठ। ओम देवी शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नमः। नमो नमः, नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः आचार्य, नमो नमः।